राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे उर्दू के नुक्ता वाले लफ्ज़ों की हिंदी और उनका वाक्य प्रयोग। तो कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, इनका तलफ़ुज़ है तख्त, तरक्की, दाखिल, दस्तखत, नकली, नखरा, नफ़रत और पैगाम। तो तख्त की हिंदी होती है, पहले इनकी इंग्लिश जान लो। अगर TA नुक्ता लगा हुआ है इसलिए TAKHT तख्त। तख्त में होता है सिंहासन, सिंहासन या फिर आसन। तख्त क्या होता है? जो पहले राजा महाराजा होते थे, जिस पे बैठते थे या जिस कुर्सी पे बैठते थे उसको बोलते थे सिंहासन या आसन। एक इसका मिलता जुलता शब्द है तख्त और ताज। सिंहासन और ताज मतलब जो मुकुट होता है सर पे, ठीक है। नेक्स्ट तरक्की, TRATQUI। ये क्यों के बाद यू लगता है, ये इंग्लिश का नियम है, ठीक है। कब लगता है, क्यों लगता है, वो इंग्लिश की क्लास में बता दूंगा ना, यहाँ बहुत बोरिंग हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तरक्की, इसकी हिंदी होती है उन्नति, ठीक है। उन्नति, जैसे कोई पढ़ लिख के सफल हो गया या फिर कोई अच्छे कार्य कर रहा है, अच्छी उन्नति पे है, अच्छे पद पे है, वो होती उन्नति या तरक्की, ठीक है। नेक्स्ट दाखिल, DA दाखिल, दाखिल में होता है प्रवेश, प्रवेश करना, ठीक है, ठीक है। दाखिला, जैसे ये कमरा है, कोई अंदर प्रवेश कर रहा है, वो हो गया दाखिल। पहले स्कूल में होता था, अभी तो बोलते हैं एडमिशन करवाना या प्रवेश करना, पहले होता था दाखिला करवाना या प्रवेश कराना, ठीक है। नेक्स्ट दस्तखत, दस्तखत, दस्तखत का होता है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, ठीक है। हम ज़्यादातर अभी इंग्लिश का ही प्रयोग करते हैं कि दस्तखत करना है। अगर दस्तखत बोल रहे हो तो पता होना चाहिए कि उसमें नुक्ता लगा है, दस्तखत में 10 खत है, ठीक है। हस्ताक्षर इंग्लिश में साइन बोलते हैं। नेक्स्ट नकली, नकली, ठीक है। नकली का होता है जाली या बनावटी, ठीक है। नकली, जाली या बनावटी, ठीक है। नेक्स्ट नखरा, नखरा का होता है नखरा का हिंदी होता है बहाना या अकड़पन, ठीक है। नखरे का क्या होता है? बहाना या अकड़पन। जब भी हमें स्कूल नहीं जाना होता था तो हम कुछ बहाना बनाते थे, कुछ नखरा बनाते थे कि मुझे बुखार है या पेट दर्द है, वो होता था नखरा या बहाना। नेक्स्ट नफरत, नफरत में होता है घृणा, नफरत, नफरत मीन्स होता है घृणा या फिर अरुचि भी बोल सकते हैं। अरुचि, जैसे कोई चीज़ हमें नहीं पसंद है, कोई बात नहीं पसंद, जैसे गाली मुझे सुनना नहीं पसंद या देना नहीं पसंद, तो वो अरुच हो गया या घृणा हो गया, या फिर उससे हमें नफरत है, गाली देना या गाली सुनने से। नेक्स्ट पैगाम, पैगाम वैसे गा का होता है जी, लेकिन जब नुक्ता होता है तो GH हो जाता है। पैगाम होता है समाचार, या संदेश, या संदेश, ठीक है। जैसे कोई किसी बात का समाचार किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, समाचार, सूचना, संदेश या फिर पैगाम होता है, ठीक है। ये नोट कर लो, फिर आगे की बताता हूँ। अब बच्चे इन लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ जानेंगे, फिर इनका हिंदी जानेंगे, वाक्य प्रयोग जानेंगे।
इनका तलफ़ुज़ है परखना, फरेब, फैसला, बेकरार, बाकी, साज और अक्ल। परखना, परखना, ठीक है। इसका होता है परीक्षा लेना। क्या होता है? परीक्षा लेना, ठीक है। अब इससे परखना क्या हुआ कि कोई किसी कार्य में निपुण है कि नहीं, उसको परखो पहले क्वेश्चन करके, या किसी कोई कार्य देखे कि इस कार्य में ये सफल होगा कि नहीं होगा, निपुण होगा कि नहीं होगा, यानी उसका परीक्षा ली जा रही है, उसको परखा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फरेब। फरेब हमने बहुत सुना है ये लफ्ज़ कि फरेब क्या होता है? धोखा, ठीक है, धोखा या कपट, फरेब, ठीक है। तो फरेब का क्या होता है? धोखा या कपट। अभी जैसे कोई व्यक्ति है, किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेके उसने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ कपट किया, यानी कि फरेब किया, ठीक है। तो समझ में आया क्या होता है फरेब। नेक्स्ट फैसला। फैसला होता है, फैसला, फैसला निर्णय या फिर आदेश भी होता है, ठीक है। जैसे मेरा फैसला है कि ये सत्य है और ये असत्य है, या फिर मेरा आदेश है कि वो अच्छा है और वो बुरा है, ठीक है। तो ये होता है फैसला, निर्णय या आदेश। नेक्स्ट बेकरार। बेकरार मीन्स होता है उतावला, क्या होता है? उतावला। मैंने बताया था जब करार होता है इसका मतलब सुकून या चैन होता है। एक गाना भी बताया था, दिल को करार आया, ठीक है, उसी से बना है बेकरार यानी उतावला। अब उतावला क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति ज्ञानार्जन के इच्छुक है, उसको पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो बहुत उत्सुक रहता है, बहुत उतावला रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है कि अब इसके बाद क्या सीन होगा, इसके बाद क्या सीन होगा, ठीक है। तो वो हुआ बेकरार या उतावला। नेक्स्ट बाकी। बाकी में होता है शेष। बाकी, बाकी में शेष। जैसे 4 में से 2 गए, बचा 2, मतलब 2 बाकी है। या फिर हम इसको कर्ज के माध्यम से ज़्यादा समझते हैं कि जैसे उसने इतना लिया और इतना दिया, अभी इतना बाकी है, यानी शेष है, ठीक है। हम जब भी गणित में पढ़ते हैं तो वहाँ बाकी का बहुत कम शेष का प्रयोग होता है, ठीक है। बाकी कर्ज, जब भी कहीं कर्ज का जिक्र होता है तो वहाँ शेष बहुत कम, बाकी ज़्यादा प्रयोग होता है। नेक्स्ट साज मिस होता है सज्जा, ठीक है। साज मिस सज्जा, जैसे घर की सज्जा या किसी चीज़ की सज्जा, किसी मनुष्य की सज्जा, वो होता है साज, साज। नेक्स्ट अक्ल। अक्ल का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है। अक्ल का मतलब होता है बुद्धि। जैसे हमें पता होना चाहिए कि जब अक्ल लिखा है तो उसमें नुक्ता है, वो अक्ल नहीं है, अक्ल है। थोड़ा सा टच एक्सेंट लाने की ज़रूरत है, आ जाएगा। और हमें जब भी उर्दू के लफ्ज़ों का उच्चारण करना है तो हमें पता होना चाहिए किस में नुक्ता है, किस में नहीं है, किस में लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए। तभी हम उसका सही से उच्चारण कर पाएंगे और सही से उसको बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, सुन पाएंगे। ये नोट कर लो, फिर बताता हूँ। एक ही शब्द में नुक्ता लग जाने से उसका उच्चारण और अर्थ कैसे बदलता है। अब जैसे ये 2 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इनका उच्चारण, इनका तलफ़ुज़ है बाग और बाग, ठीक है। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। इसमें नहीं लगा है, इसमें लगा है। इनकी अंग्रेज़ी भी बदल जाएगी, BA या AA बाग। नेक्स्ट BA या AAGH, ठीक है, क्योंकि ये नुक्ते वाला गा है तो इसकी अंग्रेज़ी भी बदलेगी, इसका तलफ़ुज़ भी बदलेगा। अब जो ये बाग होता है इसका मतलब होता है लगाम, और ये बाग होता है इसका मतलब होता है बगीचा,
ठीक है। अब जब भी हम इनका प्रयोग करते हैं बाघ और बाघ का, तो हम ज़्यादातर बाघ की जगह पे बाघ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जबकि बाघ नहीं, ये बाघ है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये बाघ वाला बगीचा होता है, और बाघ मीन्स लगाम होता है जो जानवरों में, घोड़ों में स्पेशली लगाया जाता है, ठीक है। अब इनका वाक्य प्रयोग देख लो, इससे बाघ का देख लो, घोड़े की बाघ टूटी है, यानी घोड़े की लगाम टूटी है। अभी इसमें हम जब बाघ का प्रयोग कर देंगे, अभी अगर इसमें हम बाघ का प्रयोग कर देंगे तो घोड़े की बगीचा टूटी है, इसका कुछ मतलब ही नहीं हुआ, ये अनर्थ हो गया। तो हमें पता होना चाहिए जो बाघ में होता है लगाम और बाघ में होता है बगीचा। जैसे हमारा बाघ बहुत हरा भरा है, ठीक है। हमारा बाग बहुत हरा भरा है, यानी हमारा बगीचा बहुत हरियाली पूर्ण है। इसको नोट कर लो, इसका वाक्य प्रयोग करो अपने हिसाब से। पता होना चाहिए बाघ और बाघ में अंतर क्या होता है। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक की राधे राधे।